नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है एंड एट लास्ट इसके क्या यूजेस है। सो आ लॉट टू नो, आ लॉट टू डिस्कस, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ पीओपी, वेयर पीओपी स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट। हाफ के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड हेमी एंड H2O के लिए हाइड्रेट। सो इट्स नेम इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जहाँ कैल्शियम Ca के लिए कैल्शियम, SO4 के लिए सल्फेट, हाफ के लिए हेमी एंड H2O के लिए हाइड्रेट वर्ड का यूज़ किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाएगा। दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर इट। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम एक कंपाउंड का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करते हैं तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें से कुछ इवेपोरेट हो जाते हैं और फॉर्म होता है CaSO4.12H2O एंड 1.5 H2O मॉलिक्यूल इसके इवेपोरेट हो जाएंगे। सो CaSO4.12H2O ही हम इसे POP कहते हैं। सो ये बन गया हमारा POP। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्ज़र्व कीजिए, यहाँ पर हाफ H2O है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में हो, आधा अधूरा हो? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हम डबल कर देते हैं अपने मॉलिक्यूल की संख्या। तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में सारे मॉलिक्यूल डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 CaSO4.2H2O की जगह 2 CaSO4.2H2O हो गया और यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ पर हाफ H2O की जगह हमारा हो गया 1 H2O और यहाँ पर CaSO4 के मॉलिक्यूल की संख्या भी डबल हो गई। 1 CaSO4 की जगह 2 CaSO4 और यहाँ नीचे 1.5 H2O की जगह 1.5 का डबल यानी कि 3 H2O के मॉलिक्यूल हो गए। तो ये हमारी करेक्ट रिएक्शन, ये करेक्ट इक्वेशन। लेकिन हम पहली वाली इक्वेशन से ही इस पूरे प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझते हैं। अब ये तो रही इसकी प्रिपरेशन के बारे में। अब जान लेते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है कि एक वाइट पाउडर होता है। जैसे कि आपके घर में चीनी होती है, चीनी को पीस देंगे तो जैसा पाउडर मिलेगा सेम वैसा ही पाउडर होता है। और इस वाइट पाउडर में जब हम H2O ऐड करेंगे तो ये सूखने के बाद एक सॉलिड बन जाएगा और ये सॉलिड काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब इसी चीज़ को एक रिएक्शन के तौर पे देख लेते हैं कि आखिर होता कैसे है। तो जब CaSO4.12H2O दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जब H2O के मॉलिक्यूल एडअप करते हैं, यानी 1.5 H2O के मॉलिक्यूल एडअप करेंगे तो इससे फॉर्म होगा CaSO4.2H2O और ये होता है जिप्सम। अब मान लो ये आपका पाउडर है, इस पाउडर को आपने गीला किया तो ये बिल्कुल आटे की तरह गूंदा हुआ मिलेगा आपको और इस गूंदे हुए आटे की तरह का स्ट्रक्चर जब सूखेगा तो ये एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस गूंदे हुए आटे जैसा स्ट्रक्चर को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसकी बतख बना लीजिए, डॉग बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए और सूखने के बाद ये एक सॉलिड बन जाएगा। अब इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसके इस्तेमाल काफ़ी सारे हैं। चलिए अब इनके कुछ यूजेस देख लेते हैं, यानी कि इस्तेमाल देख लेते हैं। तो इनके कुछ यूजेस इस तरह से हैं। पहला इस्तेमाल होता है इसका हॉस्पिटल्स में हम फ्रैक्चर्ड बोन को दोबारा जोड़ने में हेल्प करने के लिए POP का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपका ये हाथ है और आपका हाथ इस जगह से फ्रैक्चर हो गया है। अब इसको दोबारा जोड़ने के लिए आपको इसी हाथ को कई महीनों तक इसी कंडीशन, इसी सिचुएशन या फिर इसी पोजीशन में बनाए रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ के चारों तरफ POP की एक लेयर चढ़ा लेंगे और बाहर से पट्टी बांध लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका हाथ मुड़ेगा नहीं और कुछ महीनों बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद आपका हाथ दोबारा जुड़ जाएगा। इसके कुछ और भी इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल हम लोग कई सारी चीज़ों में बनाने में करते हैं, जैसे कि टॉयस, डेकोरेटिव मटेरियल्स
और भी अन्य तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और इसका एक और काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, इस्तेमाल है आपके घरों में। अब आपके घरों में जो दीवार है, दीवार में कई बार सीमेंट की जो लेयर है वो चढ़ जाती होगी, निकल जाती होगी, तो अब आपकी दीवार प्लेन तो रही नहीं। अब आपकी दीवार को दोबारा प्लेन करने के लिए हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐडअप करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जहाँ पर दीवार इनकंसिस्टेंट होती है, खुरदुरी होती है, वहाँ पीओपी लगा के इसको चिकना करते हैं और इसके बाद इसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये आपके घरों में भी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो ये रहे हमारे कुछ यूजेस। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो लाइक दिस देन यू विल गेट नोटिफाइड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।